नमस्ते। एक बार फिर से आप सबों का राष्ट्रीय कर्तव्य चैनल पर स्वागत है। आज जो विश्लेषण करने जा रहा हूं वो पीओके से संबंधित है। आप सब ध्यान लगा करके सुने। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आग्रह है, वही निवेदन, वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें उस पर और अपने दोस्तों में भेजें और उन्हें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। मैं सभी न्यूज़ चैनलों पे ये देखता हूं या जो विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? ये भ्रामकता है या सच्चाई? ये इसी पर विश्लेषण आज मैं करने जा रहा हूं। चूंकि जब भी कश्मीर की बात करता हूं, चूंकि मैं कश्मीर में काफ़ी दिनों तक तैनात रहा, मुझे लगता है कि मेरे सर्विस की 1/4 से भी ज़्यादा, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो कम से कम भी तो 15-16 साल मैंने कश्मीर को दिए हैं अपनी सेवा काल के दौरान। तो थोड़ा सा हम ब्रीफ, चूंकि ये बताने की जरूरत नहीं है इसलिए कि सभी को पता है, लेकिन एक छोटा सा शुरुआत हम ब्रीफ हिस्ट्री से कर लेते हैं कि 1947 में हमारा जो कश्मीर है उसमें जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है वो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था कबायलियों के आड़ में, और लगभग 13,297 वर्ग किलोमीटर जो हमारी धरती है वो उस टाइम में ले लिया गया था। चूंकि तब तक जो राजा हरि सिंह थे कश्मीर के उस टाइम के महाराजा, उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था, और जो भी कारण रहे हों, लेकिन कबायलियों के द्वारा पाक आर्मी ने उस पर कब्जा कर लिया, जो कि अभी उनके कब्जे में है, इसलिए उसे पाक ऑक्युपाई कश्मीर बोलते हैं। और जो वो क्षेत्र है पाक ऑक्युपाई कश्मीर, उसको जो है लाइन ऑफ कंट्रोल से सीज फायर के बाद जो है दोनों देश के सेना या अर्धसैनिक बल निगरानी रखते हैं ताकि कोई भी चीज़ जो है अनहोनी वहाँ पर नहीं हो। आए दिन अनहोनियाँ भी होती रहती हैं। काफ़ी जो है सीज फायर वायलेशन हुआ था, कई बार हुआ था, कई नुकसान हुए थे, और पाकिस्तान बाज नहीं आता है। पाकिस्तान जो है चाहता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर को अपने में मिला लें, इसके लिए आतंकवादी और सबोटाज एक्टिविटीज जो है आए दिन करता रहता है। उसी सिलसिले में जो है मैं बात करूंगा कि जो आजकल जो न्यूज़ चैनल ये कह रही है या विश्लेषक ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ कश्मीर में होने वाला है, कुछ ना कुछ कश्मीर में जो पीओके जो है वो में होने वाला है, और वो पीओके जो है वो भारत में मिलने वाला है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। उसके कुछ कारण हैं। ये जो है पाकिस्तान बहुत चालाकी से चीन वाला जो फार्मूला है जो उन्होंने तिब्बत में अपनाया था, वो इसके लिए बहुत बड़ा बाधक हो चुका है। जो बॉर्डर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ का जो इलाका है, लद्दाख से लेकर के और जम्मू के अपोजिट में आप चले जाएं तो क्या बोलते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान और जो मुजफ्फराबाद का एरिया है और मीरपुर का इलाका है, ये जो बॉर्डर बेल्ट है, इसमें उन्होंने डेमोग्राफिकल चेंजेस ला दिया। डेमोग्राफिकल चेंजर मतलब अंदर बिल्कुल सही है, अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन जो बॉर्डर बेल्ट है उस बॉर्डर बेल्ट पे जो है उन्होंने मतलब पंजाब से जो है मुस्लिम को बसा करके और बॉर्डर को ऑलमोस्ट पंजाबियों से भर दिया है। आप ये हमारा, जब हम लोग वहां पर थे तो हमारा इंटेलिजेंस रिपोर्ट लगातार ये चीज कहता है, और भारत सरकार को भी ये बात मालूम है क्योंकि हम लोगों के द्वारा ही सूचना जाती है। बाकी जो है और भी माध्यम है, एम्बेसी है, राह है, बहुत सारे एजेंसियां हैं जिसके थ्रू भारत सरकार इस चीज को गेन करती है, जानकारी उसके पास होती है। उसके बाद जो है ये एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण से पीओके जो है भारत में बहुत जल्दी मिलने नहीं जा रही। जो मीडिया में
भ्रामकता फैलाया जा रहा है वो उचित नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, ये कहने के लिए कि भाई ठीक है, प्रोत्साहन देना कि पीओके मिलने वाला है, पीओके मिलने वाला है, न्यूज बेचना है, ये अलग बात है। मैं उसमें जो है उसका विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि मीडिया ने जो है जो चैनल है न्यूज चैनल, उनको भी अपने मीडिया हाउस को चलाने होते हैं, तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कि तुरंत चंद सालों के अंदर पीओके को भारत में नहीं मिलने देगा। दूसरा कारण है जो भौगोलिक स्थिति दोनों एरिया का है, पीओके और जो भारत, जो कश्मीर, हमारा जो कश्मीर है, उस दोनों का जो भौगोलिक स्थिति है बहुत ज्यादा जो है भिन्न है। यहाँ पर लोगों को, अगर लोग चाहे भी कि हम जल्दी से जल्दी आ जाएं, जैसे पंजाब में अगर चाहे तो तुरंत फेंसिंग तोड़ करके भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा संभव नहीं है, बहुत मशक्कत की जरूरत है। वो तभी होगा जबकि पूरा का पूरा जो है पूरे लोगों का मंतव्य चेंज हो जाए, आर्मी छोड़ दे, तब ऐसे नहीं हो सकता। उस स्थिति में जो है पार होना मुश्किल है। इसलिए ये कहना कि पीओके जो है हमारे कब्जे में आने वाला है या वहां बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ये संभव नहीं है। इसके बाद जो है मोबिलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको पीओके लेना है तो सेना, अर्धसैनिक बल, इनको मोबिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इस तरह की बात होगी तो कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल पुलिस के बस का नहीं है। पुलिस जब आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स या अर्धसैनिक बलें जितने भी हैं, वे स्थिति को नॉर्मल कर देते हैं, उसके बाद पुलिस बेहतर जो है नियंत्रण कर लेती है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक पुलिस नहीं कर सकती। इसलिए मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है। आपने कभी सुना कि जो फौज जो है बैरक से उठ करके और कश्मीर के लिए मूव कर रही है? नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो ये हो नहीं सकता। बात अलग है कि आप क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, और नेतागण हमारे क्या कहना चाहते हैं, उनका मनसा क्या होता है और उसके पीछे क्या हो रहा होता है, ये अलग कहानी है। उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला सकता। लेकिन अगर हम व्यवहारिक तौर पर देखें तो व्यवहार में ये संभव नहीं है। मोबिलाइजेशन बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आप अगर देखते हैं पॉलिटिकल विल बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको आपको समझना होगा। पॉलिटिकल जो इच्छा शक्ति है वो वही सरकार दिखा सकती है जो सरकार सुदृढ़ हो, पूर्ण बहुमत की हो। अब ऐसे नहीं कि जो आज के सरकार की तरह जो है राज्यसभा में बहुमत ही नहीं है। बहुमत आप देंगे, इच्छा शक्ति जरूर इस सरकार के पास है, इच्छा शक्ति जो है इस सरकार के पास जरूर है। लेकिन अगर आप आगे और इनका हाथ मजबूत करते हैं तो जो है किसी भी सरकार में वह इच्छा शक्ति तभी आ सकती है जब उसके हाथ बहुत ही सुदृढ़ हों, और उस सुदृढ़ता के लिए सभी स्टेट से जो है मैक्सिमम सरकार बनाने होंगे, ताकि राज्यसभा में भी बहुमत हो। और अगर राज्यसभा में बहुमत होगा तो वो सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकती है। जो अभी न्यूज चैनल या मीडिया हाउस ये कह रहा है कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है, तो तभी होगा जब ये सारी शक्तियां होंगी। मैं ये नहीं कहता कि यही सरकार ये सारी चीज कर सकती है, ऐसा नहीं है। इस सरकार में ये इच्छा शक्ति है, लेकिन दूसरी सरकार भी अगर उसके हाथ मजबूत रहेंगे, वो सुदृढ़ होगी, तो वो सरकार भी कर सकती है। लेकिन जो मिलीजुली सरकार है ये नहीं कर सकती। हमने पिछले कुछ समय में ये चीज देखा है। अब सवाल उठता है कि राजनीति बिल अगर है तो ये सब चीज हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जो आर्थिक जो कारण है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जो पीओके में एक आवाज उठ रही है पीओके के भीतर से कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, वो वहां की जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है इस वजह से हुआ है। और ऐसे स्थिति में हमारा जो सरकार का दायित्व बनता है
वो ये है कि वहां पर मैक्सिमम सबवर्सन एक्टिविटीज करे, ताकि जो वहां के लोग हैं वे सबोटाज के लिए तैयार हों, और सबोटाज करने के बाद जो एक्शन है वो कामयाबी का, पीओके को मिलाने का तभी हो सकता है, उसके बिना नहीं है। इस पे हमारी बहुत सारी एजेंसियां जरूर काम कर रही होंगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं कर रही होंगी, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा महत्व रखता है। आज ही का जो है खबर है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीर में आतंकवादी खत्म नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल सही है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो आतंकवादी उन्होंने दिया था 90 के दशक में, वो आतंकवादी तो खत्म हो चुका है। अब आउटलेट में जो आतंकवादियां हैं, जैसे प्रवेश किया बॉर्डर एलसी से और उसी बॉर्डर पे एक्शन करके और नुकसान पहुंचाता है। अभी हमारे कुछ अधिकारी और जवान शहीद हुए हैं, इसी का है, लेकिन सारे के सारे आउटर जो है जो भाग है उसी में हुआ है। जैसे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हुआ तो वो कोकरनाग बिल्कुल एक साइड में आ जाता है, तो वहां पर उन जंगलों में हुआ है। लेकिन पहले यही आतंकवादी जिसका सहारा लेकर के वो कश्मीर में जो है कहते हैं कि अशांति है, आतंकवादी है, हमें पाकिस्तान से बात करना चाहिए। क्यों भाई, क्यों बात करनी चाहिए? बताइए, आप बताइए क्यों बात करनी चाहिए? पाकिस्तान का क्या लेना देना? हमारा कश्मीर हमसे लिया गया, हमसे जबरन उस टाइम में जो है छीन लिया गया, और उसके लिए हम पाकिस्तान से क्यों बात करें? आतंकवादी जो है पाकिस्तान भेज रहा है, उसको हम 2.5 फीट जमीन के अंदर गाड़ेंगे, यही हमारा काम रहेगा, यही हमारा काम है। तो आतंकवादी का जो है बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। अगर आप इसको देखें कि जो आतंकवादी के खात्मे का होता है, हालांकि वो खत्म तो नहीं होता कभी भी, जिसने काम करना वो करना है, लेकिन बहुत ही निचोड़ दिया गया है उसको, और उस निचोड़न में अब कुछ बचा नहीं है। कभी कभी छिटपुट घटना हो जाती तो उसको आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, हमें सुरक्षा बल और जो अभी सरकार है वो काम कर रही है इस पे, और उम्मीद है कि जल्दी ही इसका भी समापन हो जाएगा। और ये जो कश्मीर है वो हमारा बहुत ही पवित्र जगह बना ही रहेगा, और आगे भी चल कर के ये बहुत ही जो स्वर्ग के साथ जो है हमारा कश्मीर, वो बरकरार रहेगा। रहा सवाल पीओके का, तो पीओके जरूर आएगा। पहले सबवर्सन, फिर सबोटाज, और फिर कश्मीर का जो भाग पाकिस्तान में है वो हमारे अंडर। लेकिन थोड़ी सी बाधा जो है, जो इन्होंने पंजाबियों को बसा दिया है एलसी पे, वो जैसे अभी मूव हुआ है पीओके के अंदर, जो अंदरूनी भाग है उसमें जो है लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो बांग्लादेश में 71 में हुआ था वो प्रोटेस्ट नहीं है। वो प्रोटेस्ट बहुत ही साधारण प्रोटेस्ट है। इस पर पीओके नहीं भारत में आ सकता फिलहाल, लेकिन ये नहीं है कि नहीं आएगा। हम पूरा प्रयासरत हैं और होगा, ये भी समय आएगा, आपको पीओके जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। और हमारी सेना उसमें सक्षम है, हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं वो सक्षम हैं, सभी, इसमें विरोधी दल भी को भी मैं शामिल मानता हूं। इसमें कोई ये नहीं है कि जो आज सरकार कर रही है तो कल दूसरी सरकार नहीं करेगी, वो भी करेगी, और सतत प्रयास होता भी रहा है। पर जो चला गया है उसको लाने में थोड़ा तकलीफ होती है। ये राष्ट्र हित की बात थी, इसलिए मैंने अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझा कि आप सबों तक ये बातें पहुंचाई जाए। और जो चीजें अभी मीडिया बार बार यही कह रही है कि पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है, मोदी सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है, तो वर्तमान समय में ऐसा कुछ साल, मतलब ये नहीं कि 3-4 साल, उससे भी ज्यादा के समय लगेंगे, और तब कश्मीर शायद हमारा होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।